आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मोनेस्ट्री वह स्थान है जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, जिसे मठ या विहार कहते हैं। इसी तरह ईसाई मोनेस्ट्री, जिसे हम मठ कहते हैं, हम पूर्व काल में देखते हैं। ईसाई धर्म में मोनेस्ट्री का क्या उद्देश्य था? ईश्वर से करीब आना और दुनिया से अलग थलग रहना था। उन्होंने मिशनरियों के रूप में काम करके चर्च की सेवा की। एक मठ में आमतौर पर प्रार्थना के लिए आरक्षित स्थान शामिल होता है, जो एक चैपल, चर्च या मंदिर हो सकता है, और एक वाक्यटूता के रूप में भी काम कर सकता है। एक मठ परिसर में आमतौर पर कई इमारतें होती है, जिनमें एक चर्च, छात्रावास जिसे हम डॉर्मेटोरी कहते हैं, और विहार या भोजनालय या चायखाना जिसे हम रिफेक्टरी कहते हैं। वहाँ पर आप वाचनालय भी देख सकते हैं। कुछ मोनेस्ट्री में आप अस्पताल पाएंगे और मठों द्वारा धारित बाहरी भूमि स्वामित्व वे बड़े पैमाने पर मठवासी समुदाय के लिए भोजन प्रदान करने वाले कृषि थे। मोनेस्ट्री यह शब्द ग्रीक शब्द मोनस्टेरियन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अकेले रहना। मठवासी जीवन कैसा होता है? अधिकांश धर्मों में मठों के अंदर का जीवन सामुदायिक नियमों द्वारा शासित होता है, जो निवासियों के लिंग को निर्धारित करता है और उन्हें अविवाहित रहने और बहुत कम या कोई निजी संपत्ति नहीं रखने की आवश्यकता होती है। जिस हद तक किसी विशेष मठ के अंदर का जीवन सामाजिक रूप से आसपास की आबादी से अलग है, वह भी व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। कुछ धार्मिक परंपराएं रोज़मर्रा की दुनिया से हटाए गए चिंतन के उद्देश्यों के लिए अलगाव को अनिवार्य करती है। ऐसे में मठवासी समुदाय के सदस्य अपना अधिकांश समय एक दूसरे से अलग रहकर ही बिता सकते हैं। अन्य लोग शिक्षण, चिकित्सा, देखभाल या सुसमाचार प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सत्कारशील धर्मार्थ और अस्पताल सेवाएं प्रदान करने वाली ईसाई मठों की एक लंबी परंपरा रही है। क्या आपने सोचा है, चर्च और मोनेस्ट्री, जिसे हम मठ कहते हैं, इनके बीच का क्या अंतर है? एक मठ एक निजी इमारत है जिस पर लोगों का एक समूह रहता है, जिन्होंने अपने जीवन धार्मिक प्रतिज्ञाओं के लिए समर्पित कर दिया है, जबकि एक चर्च ईश्वर की सार्वजनिक आराधना करने के लिए एक इमारत है, जहां लोग यात्रा करते और आराधना करने के लिए वहां जाते हैं। क्या आपको पता है किस धर्म ने सबसे पहले मठ की शुरुआत की? 3री शताब्दी के अंत में मठवाद का उदय हुआ और 4वीं शताब्दी तक ईसाई चर्च में एक स्थापित संस्था बन गई। पहले ईसाई भिक्षु, जिन्होंने तपस्या के लिए उत्साह विकसित किया था, मिस्र और सीरिया में दिखाई दिए। विश्व का सबसे पुराना मठ कौन सा है? लाल सागर, जिसे हम रेड सी कहते हैं, रेड सी के पहाड़ों की गहराई में छिपा हुआ यह काहिरा से 334 किलोमीटर और
208 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। सेंट एंथोनी के मठ की स्थापना सेंट एंथोनी के अनुयायियों द्वारा की गई थी, जो पहले ईसाई भिक्षु थे। पॉलस पी हर्मेट इतिहास सी 230 से 342 इतिहास के नाम से जाना जाने वाला पहला ईसाई भिक्षु था। ईसाइयों के पास एक चर्च है, यहूदियों के पास एक सभा स्थल है जिसे हम सिनेगॉग कहते हैं, और मॉन्क्स के पास एक मठ है जिसे हम मोनेस्ट्री कहते हैं, जो न केवल उनकी आराधना के पवित्र स्थान के रूप में कार्य करता है, बल्कि जहाँ वे खाते और सोते हैं। इतिहास हमें बताता है कि कैथोलिक नन्स के लिए भी मोनेस्ट्री बनाई गई है। संयुक्त अरब अमीरात के तट से दूर एक द्वीप पर एक प्राचीन ईसाई स्थल की खोज की गई है। अधिकारियों ने हाल ही में घोषणा की। धार्मिक परिसर एक मठ अरब प्रायद्वीप में इस्लाम के प्रसार से कुछ समय पहले का हो सकता है। यह मठ फारस की खाड़ी क्षेत्र में प्रारंभिक ईसाई धर्म के बारे में शोधकर्ताओं का बहुत सारी जानकारी प्रदान कर रहा है। यह अमीरात में पाया जाने वाला दूसरा ऐसा मठ है जो 1400 साल पुराना है। समय की रेत में दोनों मठ इतिहास में खो गए थे। जैसे ही इस्लाम इस क्षेत्र में फैला, विशेषज्ञों का मानना है कि ईसाई धीरे धीरे मुसलमान बन गए। आज व्यापक मध्य पूर्व में ईसाई अल्पसंख्यक बने हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के टिमोथी पावर ने आज संयुक्त अरब अमीरात को राष्ट्र को पिघलने वाले बर्तन के रूप में वर्णित किया है। यह मठ दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक अमीरात अल कैन में सिनियाई द्वीप पर स्थित है। द्वीप में उंगलियों की तरह निकलने वाले रेतीले क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। एक पर द्वीप के उत्तर पूर्व में शोधकर्ताओं ने मठ की खोज की। इतिहासकारों का कहना है कि शुरुआती चर्च और मठ फारस की खाड़ी के साथ साथ वर्तमान ओमान के तट और भारत तक फैले हुए हैं। पुरातत्वविदों को बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब में इसी तरह से अन्य चर्च और मठ मिले हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में पुरातत्ववादियों ने सरबानियास द्वीप पर संयुक्त अरब अमीरात में पहले ईसाई मठ की खोज की, जो आज एक संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र और लग्जरी होटल की साइट है। यह इसी तरह अल कन में नई खोज के समान अवधि का है। इस क्षेत्र को बंद कर दिया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। दोस्तों, इन अंतिम दिनों में यह एक सबूत हमें मिला है ईसाई धर्म के स्थापित होने का। इस मठ के द्वारा यह साबित होता है कि ईसाई धर्म इस्लाम से भी पहला है। दोस्तों, हमें अपने मन की तैयारी करनी है क्योंकि हम अंतिम समय में हैं। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।